नमस्कार वृषभ राशि के मित्रों। भैया लगन में आपके शुक्र देव आ गया है। 3 बड़े फायदे इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकते हैं मेरे मित्रों। सबसे पहले तो महालक्ष्मी की कृपा इस गोचर काल के दौरान आप पर हो सकती है। करियर में कुछ बदलाव आपके हो सकता है और प्रेम संबंध हो या फिर दाम्पत्य जीवन, इसमें मुस्कुराहट की आहट आपको मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। ये गोचर आपके लिए एक तरीके से कहें तो स्वर्णिम समय लेकर के आया है। स्वग्रही शुक्र आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे मित्रों? जुलाई माह में वीनस के ट्रांजिट से अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए। देखिए मेरे मित्रों, शुक्र देव क्या है, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है। सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, धन, सुख, वैभव, गाड़ी, बंगला, जितनी भी विलासिता हैं ये सब शुक्र के कारण आती है। कहा जाता है ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार कि शुक्र यदि कुंडली में मजबूत है, शुक्र यदि शुभ अवस्था में है, तो ऐसी क्या चीज है जीवन में जो जातक को प्राप्त नहीं हो सकती। और वृषभ राशि के तो शुक्र ही स्वामी होते हैं। तो आपके लग्नेश आपके ही लगन भाव में आकर के आपके जीवन को निहाल कर रहे हैं मेरे मित्रों। धन भाव, करियर, प्रेम, इन सब चीजों में बड़े बदलाव इस जुलाई माह में आप महसूस करने वाले हैं। वृषभ राशि का जुलाई माह का राशिफल शुक्र देव की कृपा से काफी अच्छा होने वाला है। गुरुदेव भी इसमें जागृत होने वाले हैं। वही शनिदेव का वक्रीकाल भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव शुक्र देव की कृपा से आपके जीवन में मेरे मित्रों होने वाले हैं। देखिए मेरे मित्रों, शनि के कारण आपके अंदर आलस्य का भाव इस वक्त चल रहा है। कमेंट्स करके बताइए है नहीं, आप खुद को अंदर से टूटा टूटा सा महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि यार आपकी क्षमताएं घट गई हैं। कमेंट्स करिएगा मेरे मित्रों, बिना कमेंट्स करिए मत जाइएगा। आगे वीडियो में बढ़ना है तो फिर आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। प्रेम संबंध आपके धीरे धीरे इस गोचर काल के दौरान खराब हो रहे थे, जो शुक्र 27 जून से आपके लिए अब थोड़े थोड़े ठीक करना शुरू करेगा। कमेंट्स करके बताइए, क्या प्रेम जीवन में अचानक से तनाव, प्रेम जीवन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया था, या आपको लगता था कि आपका जो पार्टनर है, आपका प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, वो आपसे धीरे धीरे दूर जा रही है मेरे मित्रों? कमेंट्स करिएगा। अचानक से आपके जीवन में संघर्ष इन 2-3 महीनों में बढ़ने लगा था। कमेंट्स करके मेरे मित्रों आपको बताना है। यही आपके कमेंट्स हमें डीपली प्रेडिक्शन करने के लिए इंस्पायर करते हैं और हम आपके लिए लाते हैं नई नई वीडियोस, क्योंकि स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो आपका अपना चैनल है जो आपको हर गोचर की एक से एक उम्दा जानकारी देता है। अब देखिए किस किस प्रकार से शुक्रदेव का गोचर आपके जीवन में प्रसन्नता लाएगा। शुक्रदेव आपके लगन में बैठ गए हैं तो आपके अंदर का जो आलस्य था वो धीरे धीरे इस गोचर काल के दौरान दूर होगा। शनिदेव की दृष्टि तो रहेगी, लेकिन शुक्रदेव के कारण आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपके चेहरे पर ऐसा तेज इस वक्त लोगों को महसूस होगा कि वो आपकी तरफ खींचने को मजबूर हो जाए। चेहरे की आभा कहते हैं ना, आभा, वो आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ी हुई नजर आएगी। महिलाओं के लिए तो यह विशेष है क्योंकि महिलाएं मेकअप वगैरह करती हैं तो उनका आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि पुरुषों का नहीं बढ़ेगा, पुरुषों का भी बढ़ रहा है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा शुक्र का प्रभाव स्त्रियों पर अधिक पड़ेगा क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं स्त्रियों का ही कारक है। अब लग्न में जब शुक्र आए हैं तो आपके चेहरे का निखार जहां दूसरों को आपकी ओर प्रेरित करेगा, वहीं लोग आपकी बात भी कहीं ना कहीं सुनने को, मानने को तैयार होंगे मेरे मित्रों। और यही आपके करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। करियर में आपको नया मौका मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश में थे तो तलाश इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपकी पूर्ण हो सकती है। तो लोग मीडिया में हैं, फैशन में हैं, डिजाइनिंग में हैं, फिल्मी लाइन में है, शुक्रदेव का यह गोचर उनके लिए बड़े लाभ के अवसर मेरे मित्रों लेकर के आ रहा है। शुक्रदेव की कृपा से आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके इस गोचर काल के दौरान मिल सकते हैं और आपकी इच्छाएं इस गोचर काल के दौरान शुक्रदेव की कृपा से पूर्ण हो सकती है। इंटरव्यू के लिए आपके नए कॉल्स आ सकते हैं।
प्रमोशन की भी यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों देखी जा रही है। 4th हाउस में मंगल अंगारक दोष का निर्माण आपके हो रहा है, क्योंकि राहु आपके दशम में है। तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं घर से बाहर आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। नौकरी में प्रमोशन तो है, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है आपके घर से काफी दूर कर दिया जाए, जो आपकी परेशानी का सबब मेरे मित्रों बन सकता है। लेकिन करियर के हिसाब से यह गोचर आपके लिए उन्नति के संकेत लेकर के आया है। सूर्य और गुरु का मेरे मित्रों 2nd हाउस में होना यह आपके धन भाव को जुलाई माह में मजबूत कर रहा है। महालक्ष्मी की कृपा इस गोचर काल के दौरान आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। कहीं आपका धन अटका हुआ था, किसी को आपने उधार दिया था और वो उधार आपका नहीं मिल पा रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान वो उधार वापस मिलने की संभावना मेरे मित्रों यहाँ पर बनती है। व्यापार बंधुओं के लिए भी लाभ के अवसर इस गोचर काल के दौरान राहु के कारण उत्पन्न होंगे। वहीं शुक्रदेव की कृपा से जो आकर्षण आपका बढ़ रहा है, उसका भी बिजनेस में लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए यह गोचर बड़े शुभत्व के संकेत दे रहा है। लेकिन मंगल से षडाष्टक योग शनिदेव का 11 भाव में होना, ये अचानक से कुछ खर्चे भी आपको करा सकता है। यह खर्चे आपके संतान से जुड़े हो सकते हैं, डाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं, पेट संबंधी बीमारी के चलते जुड़े हुए हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान ध्यान मेरे मित्रों रखना है, और माता जी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि मंगल 4th भाव में और राहु 10th भाव में है। तो माता पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। जुलाई माह में माता पिता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शुक्र लगन में आ रहे हैं, 7th भाव पर दृष्टि होगी, तो दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में अपनापन बढ़ रहा है। पति पत्नी यात्रा पर जा सकते हैं, पति पत्नी घूमने के लिए किसी स्थान पर जा सकते हैं। ये यात्राएं पिकनिक स्पॉट की तरह भी हो सकती है और धार्मिकता से जुड़ी हुई भी हो सकती है। मंगल और केतु 4th भाव में है, तो कहीं ना कहीं धार्मिकता की ओर भी आपका रुझान पड़ेगा, क्योंकि मंगल और केतु दोनों की संयुक्त दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी, और 7th भाव पर पड़ेगी। तो यह धार्मिक यात्राओं के लिए भी आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन मंगल और केतु की दृष्टि 7th भाव पर होने के चलते वाणी में यदि आप कड़वाहट उत्पन्न करते हैं, तो भैया हल्का फुल्का आप दोनों के बीच कुछ कहा सुनी का योग भी हो सकता है। तो वाणी में नम्रता रखें, मृदु वाणी रखें और अपने प्रेम को बढ़ाएं। अपने जीवन में क्रोध के बजाय प्रेम को स्थान दें। यह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेम शुक्र की कृपा से आपको भरपूर इस गोचर काल के दौरान जुलाई माह में मिलता हुआ मेरे मित्रों दिखाई देगा। प्रेम संबंधों के लिए मेरे मित्रों, लवर्स के लिए बहुत अच्छा समय है कहा जाए। हम पहले से प्रेम में हैं, तो शादी का प्रस्ताव भी आपका हो सकता है, यानी कि शादी के लिए आपकी बात बन सकती है, प्रेम विवाह के लिए आपकी बात चल सकती है। आप सिंगल हैं तो कोई नया प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि प्रेम का प्रपोजल इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने की संभावनाएं शुक्रदेव की कृपा से जुलाई माह में मिल रही हैं। मंगल और केतु कहीं ना कहीं झूठ और भ्रम को भी बढ़ावा देते हैं, तो झूठ मत बोलिए। कोई भी किसी भी तरह का भ्रम हो तो उस बात को स्पष्टता के साथ सामने रखिए। किसी भी तरह के भ्रम में यदि आप बातों को रखेंगे मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए भ्रम से हटिए, झूठ से हटिए और अपने जीवन में वास्तविक प्रेम को स्थान दीजिए। यही इस गोचर का संदेश आपके लिए है। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया, शुक्र लगन में होकर के आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आकर्षण व्यक्तित्व दे रहे हैं। लेकिन मंगल और केतु जो 4th स्थान में है, तो शनि की वजह से पेट की दिक्कत, वही मंगल केतु कहीं ना कहीं फेफड़ों संबंधी रोग, छाती संबंधी कुछ विकार आपको दे सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर पारिवारिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मान सम्मान आपका बढ़ रहा है, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। लेकिन मेरे मित्रों, 4th स्थान में मंगल और केतु का अंगारक दोष, यदि आपने अहंकार किया, अपनी वाणी में उग्रता दिखाई, तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं घर में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अहंकार नहीं आने दें। यही हमने दाम्पत्य जीवन में भी कहा था कि वाणी को अपनी सरल रखिए, मीठी रखिए और अहंकार को अपने जीवन में जगह बिल्कुल मत दीजिए। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार वृषभ राशि वालों को जुलाई माह में प्राप्त हो सकता है। जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन लग रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में भी कुछ ना कुछ
सफलता उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरु के आशीर्वाद में विद्यार्थियों को विशेष सम्मान की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। तो गुरुओं का पूर्ण आदर कीजिए, गुरुओं से समय समय पर दिशा निर्देश लेते रहें और कहीं ना कहीं गुरुदेव से अपने जो भी आपके शिक्षक हैं उनका आशीर्वाद लें, उनका आशीष लें, उनके चरणों को छू करके उन्हें प्रणाम करें और मन से उनको प्रणाम करें। ऐसा नहीं दिखाने के लिए, मन से उनको प्रणाम करें और उनके आशीष आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय साबित होगा मेरे मित्रों। गुरु का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य और गुरु सेकंड भाव में रहेंगे। 15 जुलाई के बाद गुरुदेव सूर्य देव जो है वो थर्ड भाव में आ जाएंगे। तो आपके आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी, भाग्य का आपको बहुत ज्यादा साथ मिलेगा मेरे मित्रों। लेकिन 9 जुलाई के बाद गुरुदेव भी उदय हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी भाग्य आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा। यात्रा का समय भी आपका होगा, कुछ आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं इस गोचर काल के दौरान होगी, जो कि काफी अच्छी आपके लिए इस गोचर काल में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जुलाई माह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके ऋण चुकता होने की संभावनाएं बनती हैं। कोई पुराना ऋण जो आप नहीं उतार पा रहे थे, जुलाई माह में उस ऋण को आप मेरे मित्रों उतार सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छा संकेत लेकर के आया है। गोचर विदेश यात्रा के योग आपके इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। विदेश जाकर के कोई नौकरी करना चाहते थे तो वहां से भी आपको कॉल आ सकती है, आपका इंटरव्यू हो सकता है ऑनलाइन और आप सिलेक्ट होकर के विदेश की यात्रा कर सकते हैं और विदेश में काम आपका इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन सकता है। अब बात करते हैं इस गोचर काल में क्या करें और क्या न करें मेरे मित्र। सुंदर वस्त्र और परफ्यूम इस गोचर काल के दौरान ला। शुक्र को सुंदरता बहुत पसंद है। अब सुंदरता का मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहने, नहीं, उसको एक सेंस के साथ पहने। कपड़े पहने, क्रीज किए हुए, इत्र लगाएं, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा निखारने का प्रयास करें। बाकी तो शुक्रदेव अपने आप ही निभार रहे हैं। रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का प्रयास करें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और थोड़ा संगीत घर में चलाएं, जिससे कि शुक्र का प्रभाव और ज्यादा आपके घर में हो। क्या ना करें मेरे मित्रों, अपमानजनक वाणी का प्रयोग ना करें, कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ईगो ना रखें, किसी से किसी रिश्ते की तुलना बिल्कुल भी मत करें। दिखावे के खर्चों से आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बचना होगा और घर के बुजुर्गों की उपेक्षा न करें। आशा करते हैं राशिफल आपको पसंद आया होगा। आपको राशिफल कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रहे हैं। हर हर